नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मंथन चैनल पर, जहां हम प्रेरणा और आत्म विकास के नए आयाम खोजते हैं। यहां हम आपको ऐसे विचारों और अनुभवों से मिलवाएंगे जो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेंगे। चलिए मिलकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं। कर्म का सिद्धांत अटल है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह तो अनंत है। जो बीत गया उसे सोचना छोड़ दो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। केवल वर्तमान में जियो। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है। अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। सच्चे प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती। सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं, इनसे कभी प्रभावित मत हो। प्रत्येक कार्य का आधार प्रेम होना चाहिए, तभी उसमें पूर्णता होती है। जो दूसरों के दुख को समझता है और उसकी मदद करता है वही सच्चा इंसान है। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है और अज्ञान से बड़ा कोई शत्रु नहीं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी किसी के प्रति नकारात्मक विचार मत रखो। जीवन में सब कुछ अस्थायी है। आनंद की खोज स्वयं में करो, दूसरों में नहीं। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता उसके लिए मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। भय से मुक्ति ही मनुष्य की सबसे बड़ी विजय है। जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना और आत्मा का अनुभव करना है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अहंकार से मुक्त कर दे। धैर्य और सहनशीलता सफलता के मुख्य स्तंभ हैं। ये विचार जीवन में मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं, हमें सत्य, धर्म और सच्चे ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जिस प्रकार औषधि किसी भी रोग को ठीक कर देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण आपकी स्तुति हर कष्ट का निवारण कर देती है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड को छोड़िए, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर पर हाथ पाइए। सच्ची भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। जो मुझ में अटूट विश्वास और भक्ति करता है वह मुझे प्राप्त करता है। कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, यह समय पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है और दूसरों के दिल में जगह बनती है। बुरे कर्म करने से जीवन में दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है और लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। नैतिकता और ईमानदारी ही सच्चे चरित्र की पहचान होती है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति दिलाती है। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान पाता है और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से करना ही सच्ची वीरता है। ये हमें समस्याओं का सामना करते समय संयमित और धैर्यवान रहने की शिक्षा देता है। खुद को जानना और आत्मा का अनुभव करना ही सच्चा ज्ञान है। ये हमें आत्म अवलोकन और आत्मानुभूति की ओर प्रेरित करता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना,
अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। आप खुश हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार यही समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, एवं जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ी ढहते हो जाते और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ी ढहते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता है। सदैव एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना, न कि स्वार्थी। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। भगवान कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को कभी भी परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास और विचार पसंद आए तो हमारे चैनल मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारे लिए प्रेरणा है और हमें आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। याद रखें, हर दिन एक नई शुरुआत है और हर सोच एक नई दिशा। हम फिर मिलेंगे प्रेरणा और ऊर्जा से भरे नए विचारों के साथ। तब तक के लिए सकारात्मक रहें और आगे बढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।